बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 टॉपिक नंबर 11। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगी। ठीक है, पार्ट 2 करवाने से पहले स्टूडेंट को इश्यू था। ठीक है, वो ग्रुप में बोल रहे थे कि उनको जो है पार्ट 1 में क्वांटाइल की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ठीक है, तो इसको मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ और मैं आपको डीपली बताऊँगी अब। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से समझना है। देखें, सबसे पहले क्वांटाइल का क्या मतलब होता है। क्वांटाइल में हम लोग उसके ना उसके पीसीज करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को आपने रीड आउट कर लेना है। अब देखिए क्वांटाइल में, ठीक है, चीज़ें होती हैं कुछ क्वार्टाइल, ठीक है, और क्वांटाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल। परसेंट का मतलब होता है 100 परसेंटेज। ठीक है, परसेंट से वर्ड निकला है तो इसमें 2। डेक्टाइल, ठीक है, इसमें 10, डेक्ट में 10 ईयर होते हैं ना, तो 10th। ठीक है, क्वांटाइल में आपके पास 5th और क्वार्टाइल में आपके पास क्वार्टर यानी कि 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है आपने इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। अगर आपको एक इसमें बस आपके पास एक ही फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मुश्किल नहीं है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, एन आपके पास टोटल नंबर है, वाई आपके पास, ठीक है परसेंटाइल है, जो भी है। ठीक है, क्वांटाइल है, डेक्टाइल है, ठीक है, वही है, ये होता है। अब आपने डिफरेंट केस के अकॉर्डिंग वाई पुट करना होता है। आपने देखना है कि क्या है, परसेंटाइल है, डेक्टाइल है, जो भी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो एल वाई में भी यही होगा, एल ऑफ दोज चीज़। ठीक है, जैसे परसेंटाइल है तब क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल है तब। तो देखिए आपके पास टोटल क्या होता है, ये होता है आपके पास नंबर है। ठीक है, 100% होता है। ठीक है, अगर हम उसके 4 पीस करते हैं, 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा, ये 25 है, ये भी 25 है, 50 और 25 50 75 और 25 100। ठीक है, अब आपके पास बात हो रही है अगर फर्स्ट क्वार्टाइल की, यहाँ से आपने देखना है कि वैल्यू अपने कौन सी लेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टाइल में आपके पास 25% होता है। कितना, 25%। लेकिन सेकंड किया तो वो 50% होता है। कैसे देखिए, 25 यहाँ, ये सेकंड यहाँ तक आता है ना, तो 25 + 25 आपके पास क्या होता है, 50। ठीक है, इसका थर्ड की बात हो रही है तो 75 है। कैसे, 25 25 25 75। ठीक है, अगर 4 की बात हो रही है तो 25 25 25 25 यानी कि पूरा 100। यानी कि अब आपने जो भी आपने क्वेश्चन को देखना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, वाई की जगह पे वही पुट करना है। अगर तो फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 25, दूसरा है तो 50, तीसरा है तो 75, अगर चौथा है तो 100। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें इसमें करते कैसे। सबसे पहले आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो। ठीक है, और फिर इस फार्मूले को अप्लाई करके सॉल्व आउट करते हो। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पे देखें, क्या है, आपके पास 11 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 11 नंबर है, एन यानी कि आपके पास यहाँ पे 11 है। ठीक है, और आपके पास थर्ड क्वार्टाइल यूज हो रहा है। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि वो कहेंगे कि 75% लें। अगर आपको कह रहे हैं थर्ड क्वार्टाइल तो आपको पता होना चाहिए कि 25 + 25 + 25 इनके थर्ड वाला पोर्शन लेंगे तो वो 75 होता है। ठीक है, तो वो 75% होगा। ना भी बताएं तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, मे भी पेपर में ना दें। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब आपको पता चल गया कि क्वार्टाइल जो है वो थर्ड क्वार्टाइल है, यानी कि 75% है। यानी कि यहाँ पे अपने वाई की जगह पे 75 रखना है और यहाँ पे भी L75 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि L75 फाइंड आउट करें और साथ आगे क्या कह रहे हैं, देन फॉर्म द डाटा सेट वी कैन ऑब्टेन पी वाई विच इज द एल वाई वैल्यू। अच्छा यहाँ पे देखें, आइडेंटिफाई एज 9th वैल्यू। तो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ आपने सारी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 75% वाली थर्ड क्वार्टाइल यूज करके, 11 ऑब्जर्वेशन यूज करके, इसको आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि इसकी 9th वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि तो यानी कि ये 9 के इक्वल है सारी चीज़। तो यहाँ पे देखिए एल वाई इक्वल टू एन प्लस 1, इस चीज़ को इस चीज़ को कंपेयर करें। एन प्लस 1, एन आपने 11 लिया है और वाई आपने 75 लिया है क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल में 75 होता है। ठीक है, सॉल्व आउट किया, 9 आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास डाटा सेट कितना है, ये है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि आपके पास 11 ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको ना भी बताएं, आपको सिर्फ ये भी दे दें तो आपको पता होना चाहिए इसमें एन 11 है। ठीक है, इन्होंने ऊपर बता दिया लेकिन हर एग्जाम्पल में जरूरी नहीं देंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसको काउंटिंग करनी है। ठीक है, 11 आ जाएगा और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़ा, इनके सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा एंड देन सबसे एंड पे उससे बड़ा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जाना है। तो आपने क्या फाइंड करना है, 75 परसेंटाइल पॉइंट, फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट और फिफ्थ डेक्टाइल पॉइंट। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, जब असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को अरेंज किया तो ये नंबर आ गए। ठीक है, ये आपने देख लेने। अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड 75 परसेंटाइल। ठीक है, 75 परसेंटाइल फाइंड आउट करना है तो L75 पुट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं कि जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं ना 25 50 75, तो वो क्वार्टाइल के केस में करते हैं, डेक्टाइल के या परसेंटाइल के केस में नहीं करते। परसेंटाइल के केस में हम क्या करते हैं, अगर तो 75% ठीक है कर ना, तो उसमें हम थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें कह रहे हैं फाइंड द 75 परसेंटाइल। तो इसका एग्जैक्ट तरीका ये है कि इनके थर्ड है, इनके 75, हम वाई की जगह पे 75 पुट नहीं करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि परसेंटाइल का मतलब होता है 100। ठीक है, अगर यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल 75% क्वार्टाइल होता या थर्ड क्वार्टाइल होता तो हम क्या करते, हम जस्ट 75 लिखते। लेकिन अगर हमारे पास 75 परसेंटाइल है या थर्ड परसेंटाइल है तो वो हमने 75 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इसी तरह देखें, फिफ्थ डेक्टाइल है तो डेक्टाइल का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखें इन्होंने क्या कहा है, 75 परसेंटाइल, तो आपने बस यही फार्मूला अप्लाई करना है। इन्होंने शायद क्वार्टाइल को परसेंटाइल लिख दिया है,
तो फिर परसेंटाइल को ऐसे ही कंसिडर करना है। अब यहाँ पे वही फार्मूला हर जगह पे यूज़ होगा, बस n+1 बाई 11, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए n+1 है तो n आपको पता है क्या है, 11 है, ठीक है, 11+1। और यहाँ पे 75 क्यों लिया है, 75/100, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल है, 75 है, ठीक है, इज इक्वल टू 9th वैल्यू। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा सॉल्व आउट करके, कि आसान सी बात है, क्या करना है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। तो 75 कितने ज़ार होता है, 25 3 ज़ार 75 और 25 4 ज़ार, ठीक है, 4 आएगा नीचे और ऊपर आएगा 3। अब आपके पास यहाँ पे 12 बन जाएगा, ठीक है, ये 11+1 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसकी कटिंग करनी है, 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो 3 3 ज़ार आपके पास सॉल्व आउट करके भी 9 आ जाएगा, ठीक है, 9th वैल्यू आ जाएगी, यानी कि P75 इज इक्वल टू 40 है। अब ये देखें कैसे आया है, यानी कि 9th वैल्यू आई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर वाली वैल्यू को अपने P75 क्या देना है, ठीक है, परसेंटाइल ऑफ 75, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है लोकेशन ऑफ 1 फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में हिंट दे दी थी ने 9th है, ठीक है आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो देंगे, जस्ट वो आपको अभी जाहिर आप फर्स्ट एग्जांपल जब करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें हिंट दे देते हैं, तो ज़रूरी नहीं एग्जाम में भी देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए फाइंड द लोकेशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, तो वही फार्मूला लगेगा, n11 ही देंगे +1, और आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल में मैंने आपको बता दिया 25 होता है, दूसरे में 50 होता है, तीसरे में 75 होता है, तो फर्स्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे 25 लगा देना है, ठीक है, 25/100 हो जाएगा। अब आपके पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, 25 1 ज़ार 25, ठीक है, एंड 25 4 ज़ार 1/4, और ये 12 था आपको पता है, तो 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3, यानी कि 3 चीज़ आ जाएगी। अब देखना है कि थर्ड में कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये चीज़ है, ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर में ज़रूर करना है, देन आपने इसमें से सर्कल करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34, ठीक है, P25। इसी तरह आपने लोकेशन ऑफ 5th डेक्टाइल फाइंड करनी है, तो 5th डेक्टाइल की कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे देखें 5th डेक्टाइल इज L50। अब यहाँ पे देखें इसमें 5th है, तो L आपने 50 लेना है, आपने 50 क्यों लिया, यहाँ पे देखें ये तो 5th है ना, तो यहाँ पे आप 5 ले सकते थे, ठीक है, L5 ले सकते थे, लेकिन आप 50 ले रहे हो क्योंकि देखें ये था क्वार्टाइल, ठीक है, डेक्टाइल में हम 10 लेते हैं, तो 5 × 10 मल्टीप्लाई बाय आपने इसको 10 करना है, ठीक है, 50 आ जाएगा और 50/100, ये चीज़ माइंड में रखना, यहाँ पे 5 नहीं दिखना, और इसको सॉल्व आउट करोगे इसी तरह से, तो 50 1 ज़ार और 50 2 ज़ार, और 12 था तो 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार, तो आपके पास 6 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 6 नंबर वाली वैल्यू के पास ये है, तो इसको आपने सर्कल किया, ठीक है, तो P50 आपके पास 36 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने एक और बात माइंड में रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ पूछते हैं इसमें से छोटे छोटे एमसीक्यूज बना के पूछेंगे, Q1 में कितनी वैल्यू होती है, Q2 में कितनी होती है, मतलब काफी अच्छा। इसमें देखें अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट में 25 होता है और थर्ड में 75 होता है, तो सेकंड में 50 होता है, लेकिन कह रहे हैं कि इसको अगर आपको कहते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Q3 - Q1 होता है, ये आपके पास फार्मूला आ सकता है, ठीक है, राइट द फार्मूला ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, या फिर आ सकता है एग्जांपल आ सकती है, ठीक है, तो आपने Q3 और Q1 फाइंड आउट करना और सब्ट्रैक्ट कर देना है दोनों को, ठीक है, और Q2 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि Q2 को आप मीडियन भी कहते हो, ठीक है। अच्छा ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें काफ़ी हिंट वगैरह दे दी थी ने और कहा था ने बस करें, लेकिन अगर प्रॉपर तरीका जो है उसके प्रॉपर केस ये वो जो है ना यहाँ से स्टार्ट करें, जैसा आपका माइंड बनाने के लिए वो एग्जांपल दी गई थी। तो यहाँ पे देखें कह रहे हैं कि दो कंडीशन आती हैं कि जो नंबर गिवन होते हैं वो इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं। अब इवन आपको पता है वो होते हैं जिन पे 2 का टेबल जाता है, इनके 2 4, इनके जिनको काउंट करो तो n जो आपके पास आता है वो ऐसा नंबर है जिसपे 2 का टेबल जाता है, 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है, और ऑड होता है जिसपे 2 का टेबल ना जाए, 1 3 5 7 ऐसे नंबर हो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर लाइन जो इवन हो तो आप तब क्या करोगे, यहाँ पे देखें सबसे पहले तो आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना है दोनों केसेस में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इवन वाले में आपने करना है स्प्लिट द डाटा इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ, ठीक है, अपर हाफ और लोअर हाफ 2 पोर्शन में आपने इसको स्प्लिट करना है। जबकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइंड द मीडियन Q2 निकालना है, ठीक है, एंड डिलीट इट फ्रॉम द लिस्ट टू गो इवन नंबर ऑफ द वैल्यू, ठीक है। आपने मीडियन Q2 निकालना है और फिर आपने उसको इवन नंबर वाली लिस्ट से रिमूव कर देना है, ठीक है। और थर्ड में क्या करना है, द मीडियन ऑफ अपर हाफ इज Q3, ठीक है, Q3 होगा और मीडियन ऑफ द लोअर हाफ इज Q1, ठीक है, इनकी Q1 और Q3 निकालेंगे और कह देंगे कि ये लोअर हाफ का, ठीक है, Q1 होता है वही ऊपर वाले तरीके से सेम, या उसमें भी 11 ऑब्जर्वेशन थी ना तो वो ऑड था, तो ये इवन है। अब ऑड वाले केस में क्या करना है, तो मेथड केस 1 टू फाइंड Q1 एंड Q3, ठीक है, वही काम करना है, Q1 Q3 फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ पे देखें ये मे भी एक एग्जांपल गिवन हो, हाउ टू रीड द क्वार्टाइल फ्रॉम द कम्युलेटिव ग्राफ।
तो ये आपके पास ग्राफ है, इसमें से आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बस आपको बताऊंगी कि आपने मीडियन एंड IQR कैसे फाइंड करना है। तो IQR आपके पास क्या होता है, Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो इसके लिए आपको Q3 और Q1 चाहिए। यहाँ पे देखें Q1 इज बिलो विच 25% ऑफ द वैल्यू, ठीक है, और Q3 इज 75। इनकी Q1 और Q3 फाइंड आउट करना है। तो देखें Q1 कहाँ पे आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फाइंड कर रहे हैं। चलिए Q1 क्या होता है, आपके पास Q1 में 25% होता है, ठीक है। तो 0.25 लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास 50 है तो 50। अब यहाँ पे देखिए 0.25 कैसे आया है, देखिए 25 डिवाइडेड बाय 100, 25% होता है ना, ठीक है। तो 25/100 करेंगे तो आपके पास सॉल्व आउट करके ये चीज़ आ जाएगी 12.50, ठीक है। इसी तरह आपने निकाला है Q3, तो Q3 आपके पास क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल होता है 75%। तो 75% इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100, डैट इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो टोटल से, तो टोटल आपके पास 50 है तो 50, इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास ये थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा 37.5। अब ये था फर्स्ट और ये थर्ड, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास IQR आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आगे करेंगे, इन्होंने यहाँ से नेक्स्ट मीडियन पे फोकस किया। मीडियन क्या होता है आपके पास Q2, ठीक है, वैल्यू बिलो। तो आपके पास पता है Q2 आपके पास 50 होता है, मीडियन में आपके पास क्या होता है Q2, तो जाहिर है आपके पास आएगा 50%, दूसरे नंबर पे होता है ना मीडियन, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.5 या 50 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से, टोटल भी आपके पास 50 था तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास ये मीडियन आ जाएगा। वो यही बात बता रहे हैं कि यहाँ पे मीडियन उनका 51 आ गया है और Q1 30 था, Q3 71 था, तो 71 माइनस 30 किया तो इनके पास 41 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये वो उसी का बस ग्राफ बना रहे हैं उसी चीज़ का, दूसरे केस का, ठीक है। इसमें बस आपने रीड करना है। 5 नंबर समरी क्या होती है, ये भी आपको पिछले मैंने टॉप पार्ट 1 में इसका कंसेप्ट बता दिया था, तो बस आपने इसके स्टेप को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, इसमें आपके पास 11 डेज हैं, ठीक है, ये आपके पास नंबर्स हैं और आपने इसका स्क्वायर प्लॉट ड्रा करना है। तो देखें सबसे पहला वही काम है कि इस डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना है इसका 6, 3, 9 वैल्यू। ये देखें इसमें टोटल कितनी वैल्यू है, ठीक है, 11 है, ठीक है। अब आप इसको अगर तोड़ते हो, ठीक है, 11 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इधर आ जाती हैं, 5 इधर आ जाती है, इनके दरमियान वाली वैल्यू है, यानी कि ये आपके पास मीडियन है, मिडेस्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। और मीडियन आपके पास मैंने क्या कहा था कि Q2 होता है, क्वार्टाइल 2 होता है। अगर आप इसको फाइंड आउट भी करते हो ना उस फॉर्मूले से, LY इज इक्वल टू, ठीक है, N+1, तो N हमारे पास कितना है 11 + 1, ठीक है 12, और यहाँ पे क्या था डिवाइडेड बाय 100। अब कौन सी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं Q2, तो 50, ठीक है। इसको भी अगर आप लेते हो ना इस फार्मूले को भी, तो आपके पास 12 और देखें 6 वैल्यू आती है, ठीक है, 6 वैल्यू। लेकिन अगर आप इसको ना भी करें, ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मिडेस्ट वैल्यू यहाँ पे 4 आती है और 4 आपके पास Q2 होता है, किस केस में, जब इवन नंबर हो, ठीक है। आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर लिया है, तो अपनी चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना। Q2 और अब आपके पास Q2 6 वैल्यू है, लेकिन 6 वैल्यू है क्या Q2, ये वाली है ना, तो 4 है, Q2 4 है, ठीक है। अच्छा अब आपने निकालना है थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल आपके पास क्या होता है, देखें लोअर क्वार्टाइल इज थर्ड वैल्यू, ठीक है। कह रहे हैं कि जो हमारे पास, ठीक है, Q1 है वो थर्ड वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करोगे वही ऊपर वाले फार्मूले से, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप करोगे तो आपके पास 9 वैल्यू आ जाएगी जो कि 8 है, ठीक है, ये वाली 8, ठीक है। तो इस तरह से आप Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट कर लोगे, ऊपर तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। अब अपने 5 नंबर समरी में, ठीक है, 5 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब Q1 Q2 Q3 ऊपर सारा बता दिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये Q1 Q2 Q3 आ गया। अब एक चीज़ फाइंड करनी है M9 और M इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि M मिनिमम M मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम इनके सबसे छोटी वैल्यू और मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू। अब अपने सारे नंबरों को लिख लेना है जो क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है।
इसमें आपने कैसे करना होता है, फिजिकल प्लॉट कैसे बनाना होता है, वही आपने नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सारे लिख लेने। अब आपने जहाँ पे आपके पास सबसे ज़ीरो नंबर है जिनके छोटा एम है और कैपिटल एम है, वहाँ से आपने एक लाइन ड्रा करना स्टार्ट करनी है, यहाँ से यूँ, ठीक है, पूरी लाइन बनानी है। और जहाँ पे आपके पास Q1 आता है 2, ठीक है, वहाँ पे आपने एक ऐसे लाइन बनानी है। और जहाँ पे आपके पास Q3 8 आता है, वहाँ पे एक लाइन बनानी है और दरमियान में आपने यूँ लाइन लगानी है। इसको आप कहते हो विस्कर प्लॉट, आपने ऐसे बनाना होता है, ठीक है। और दरमियान में जहाँ पे Q2 आता है, वहाँ पे हाईलाइट कर देना है कि ये Q2 है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो किसी भी वैल्यू का। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को कैसे फाइंड आउट करते हो, तो इसको MAD भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसका फार्मूला है 1/n समेशन x माइनस एक्स डैश। तो x आपको गिवन होगा, ठीक है, ये देखिए आपको डिफरेंट x गिवन होंगे, ठीक है, और आपने x डैश को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट x माइनस एक्स डैश, तो x डैश इज इक्वल टू सम ऑफ दिस नंबर दैट इज इक्वल टू 522 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर 9 है, तो 9, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45 और 5 72, ठीक है, 58 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स डैश आपके पास 58 आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 59 माइनस 58 करना है, तो 49 माइनस 58 करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 58 और 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। और साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में आपने मॉड के अंदर लेके जानी है वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू मॉड के अंदर जाती है तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ पे आएगी लेकिन सबके साथ प्लस हो जाएगा, बस ये काम है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है 56, तो आप करते हो 56 माइनस 58, तो आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। ये इसी तरह आपने 53 करना है, 55 माइनस 58 करना है, तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सारे अपने x माइनस एक्स डैश फाइंड आउट कर लिए। अब अपने सारे x माइनस एक्स डैश का सम करना है जो कि 42 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने 42, ठीक है, MAD निकालनी है, तो 42 डिवाइडेड बाय टोटल करोगे 9, तो आपके पास 4.66 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। उसके अलावा ये जो इक्वेशंस वगैरह हैं सारी आपने रीड आउट कर लेनी है। अच्छा, आपके पास वेरिएंस क्या होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, तो x माइनस एक्स डैश का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा ऊपर ये MAD, ठीक है, उस आंसर का स्क्वायर लेना है बस, और n से डिवाइड करना है, तो आपके पास वेरिएंस का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और आपके पास x माइनस एक्स डैश, ठीक है, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट हो जाता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, ठीक है। आपने वही सारे स्टेप करने, ठीक है। ऊपर वाले x माइनस एक्स डैश निकाल के, ठीक है, ये निकाला है, ठीक है। अब उसका स्क्वायर निकाला है तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय n किया तो आपके पास, ठीक है, आ गया। इस तरह आपने वेरिएंस को भी सॉल्व आउट करना है क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, ये x, ठीक है, ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, एक्स डैश का स्क्वायर f डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये भी आ जाता है इसमें। अब आपके पास अनबेस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, इसके फार्मूले को, ठीक है, ये दो फार्मूले, ठीक है। अनबेस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आपको एग्जांपल में अप्लाई करना भी आना चाहिए। बस वही x माइनस एक्स डैश निकालने का तरीका बता दिया, डिवाइडेड बाय n माइनस 1, वही सारी चीज़ें आपने जस्ट प्रूव करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन, तो इसमें भी फार्मूला आपको पास अच्छे से आना चाहिए, आप एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने डीपली डिटेल में, ठीक है, दोबारा से इस लेक्चर को एक्सप्लेन किया है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।